नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज की क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ समय और दूरी जो चैप्टर है, मात्र उसके लिए दोस्तों एक सूत्र है। एक सूत्र में ये पूरा चैप्टर एंड होता है। मात्र एक सूत्र के फार्मूले के अलावा और कोई फार्मूला नहीं है जो इस चैप्टर में उसको अप्लाई किया जा सकता है। मात्र एक फार्मूला है, ठीक है, उसी फार्मूले पे टोटल होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग दोस्तों अगर टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय या दूरी में कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो है, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चनों को एकदम इजीली सरल भाषा में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पहले से जानते हैं तो और अच्छी बात है। दोस्तों इस क्लास को भी कर लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फायदा के सिवाय। ठीक है, तो दोस्तों आइए आप एक वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, क्या? चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। ठीक है दोस्तों, इसको जान लीजिए, क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। इसके अतिरिक्त मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, केवल इसी सूत्र पे, चाहे इससे जितने क्वेश्चन आ जाए 10, 20, 50, सभी क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं। अब इसी को दोस्तों क्या हो जाता है, दूरी इक्वल टू निकाल देंगे तो यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाता है। तो आपको केवल इसको याद करना है, ये अपने माइंड में सेट करके रखना है। इसी को हम अपने तरफ से पक्षांतर इधर उधर करते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है दोस्तों, एक आ जाता है समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र, इसी सूत्र को मैंने पक्षांतर करके जो है ये सूत्र फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आपको केवल माइंड में केवल इसको रखना है, ना कि इनको। ये तो ऑटोमेटिक इसी से पैदा हुए हैं, जो है ये दोनों जो फार्मूला है जो है इससे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो केवल आप लोग को ये दिमाग में रखना है। चलिए दोस्तों, देखिए मैं एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन का है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ठीक ना, 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियों की चाल ये है, दोनों क्या दिया है, ये चाल है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, देखिए दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में है। 4 घंटे में कितना किलोमीटर तय करती है दोस्तों? तो 364 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाल इक्वल टू का होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। इसी को मैं अभी बताया ना, मात्र यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना किलोमीटर तय करती है? 364 किलोमीटर। दूरी की जगह पे हमने 364 किलोमीटर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, केवल वहां पे पुटअप करते 364 किलोमीटर हमने दूरी की जगह पर रख दिया। समय कितना? 4 घंटे। ठीक है, हो गया। यहां पे हमारा चाल इक्वल टू हो गया, चाल इक्वल टू निकल गया 364 ये दूरी है बटा में समय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको का 4 9 36, 4 1 में 4, यानी चाल इक्वल टू निकल के आ गया दोस्तों 91। चाल कितना निकल के आ गया? 91। कितनी? दूसरी रेलगाड़ी की। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है, चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया है किसकी? दूसरी रेलगाड़ी की। दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ पे दोस्तों देखिए दे रखा है, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया है 6:7। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना यहाँ पे? 7। तो देखिए यहाँ पे 7 दिया है, तो 7 का देखिए चाल ये है, तो चाल हमको यहाँ पे मिला है, चाल प्राप्त किए हैं। चाल यहाँ पे कितना आया है? 91। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चाल 91 हमको आ गया है। ठीक, तो 7 इक्वल टू 91, यही तो चाल है, तो 7 इक्वल टू 91। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम 1 इक्वल टू निकाल देंगे, तो यानी 91 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये 1 इक्वल टू 91 बटा में 7, यानी 1 की वैल्यू कितना है? 91 बटा में 7।
तो क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों, पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो पहली रेलगाड़ी कितना है, 6 है। देखिए यहाँ पे दिया है पहली रेलगाड़ी, यहाँ पे चाल दिया है 6। तो 1 बराबर 1 का मान 91/7। तो दोस्तों 6 का मान कितना होगा, यानी 6 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, 6 से गुणा कर देंगे। 6 का वैल्यू हमको 1 बराबर इतना, तो 2 बराबर दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, 3 बराबर 3 से गुणा, तो 6 को हमको मान के 6 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 13 गुणे, तो यहाँ पे आ गया 13 गुणे 6। ठीक है, 13 13 6 78 यहाँ पे। ठीक, 78, 13 5 65, 13 6 78। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपकी पहली रेलगाड़ी की चाल हो गई। ठीक है, अब चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 कारों की चाल। ठीक है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक ना, 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी चालों का अनुपात दे दिया है। ये 3 कारें हैं, 3 कारें जो है दोस्तों इस समान दूरी को तय करती हैं, तो उनका टाइम का अनुपात पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसको एकदम सिंपली सरल भाषा में उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार हो गई, यहाँ पे सेकेंड कार हो गई, यहाँ पे आपका थर्ड कार हो गई। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक्स मान लेते हैं, कुछ दूरी को तय करती है, समान दूरी को, तो समान दूरी हमको कुछ माना, यानी वो दूरी एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक्स है, तो ये भी एक्स दूरी को तय करेगी, ये भी एक्स दूरी, यानी समान दूरी को तय करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चाल दिया है, चाल का अनुपात, यानी पहली का चाल ये है, पहली का, दूसरी का चाल ये है, और तीसरी का चाल। ठीक है, ये पहली का चाल, दूसरी का चाल, तो अब देखिए दोस्तों समय पूछ रहा है ना, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चाल इक्वल टू, आप लोगों को मैं ये सूत्र होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास दूरी है और चाल है, समय नहीं है, तो हम समय यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी, आइए समय यहां चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल। तो अब देखिए दूरी, पहली का दूरी x है, अब पहली का चाल कितना हो गया, 2 है। ठीक है, अब दूसरी का दूरी तो वही रह जाएगा, डिस्टेंस वही रह जाएगी, x रह जाएगी। अब यहाँ पे 40 का कितना दिया है, 3 है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी की तरफ। देखिए दोस्तों डिस्टेंस वही है, x है, x अपन चाल, चाल यानी 4 है, यानी पहली का देखिए दोस्तों दूरी बटा में चाल निकला है, यानी पहली का समय है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये देखिए दोस्तों समय बराबर इक्वल टू दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल आ गया। यानी ये पहला का समय हमको निकल गया, ये दूसरा का समय निकल गया, ये तीसरा का समय मिल गया, निकल गया। और यही क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय में क्रमशः अनुपात, इन दोनों के समयों में अनुपात पूछ रहा है। तो यहीं पे हम अनुपात लगा दीजिए ना, कहाँ जाना है हमको, यहीं पे अनुपात लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। अब इसका दोस्तों यहाँ हो गया हमारा आंसर, लेकिन विकल्प में आपको इस तरह का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, विकल्प में किस तरह का आंसर मिलेगा, देखिए दोस्तों इन सब का एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है दोस्तों, एलसीएम यहाँ पे तो इजीली है, छोटा है, चलिए आसानी से ले लेंगे, लेकिन जब बड़ा आएगा तो मैं बताऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबका 12 हो गया, इसको कटाइए, 2 छक्के 12 6x हो गया, अनुपात यहाँ पे 3 चौके 12 4x हो गया, अनुपात यहाँ पे देखिए 4 3 12 3 से ऊपर 3x हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6x अनुपात 4x अनुपात 3x, नीचे वाला ये एलसीएम कैंसिल हो गया। ठीक, आपका ये अनुपात निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों अनुपात में क्या होता है, अनुपात वहां तक ले जाया जाता है जहां तक कुछ कॉमन रहता है, कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। देखिए अभी यहाँ भी कुछ इसमें कॉमन है, क्या इसमें सब में x कॉमन है, तो x हम इसमें से सब से निकाल लेंगे, तो 6:4:3। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो इन कारों के समयों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 6:4:3। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यदि ए द्वारा लिया गया समय
ए द्वारा जो लिया गया समय है इस दूरी को तय करने में बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। कितना? 36 मिनट अधिक है। तो यह दूरी कितनी है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए तथा बी किसी एक ही दूरी एक ही है। अगर दूरी मान लीजिए x है तो ए भी इसी दूरी को तय करता है, बी भी इसी दूरी को तय करता है। कितने में? ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अभी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जब ये जो है इतने किलोमीटर से तय करते हैं तो क्या घटना घटती है दोस्तों? तो ए द्वारा जो समय लगता है, बी द्वारा जो समय लगा है, तो बी से जो है ये 36 मिनट ज्यादा ले रहा है। यही इस क्वेश्चन में करा था, यह दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये दूरी हम मान लेते हैं कि x है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल होगा। ठीक है, समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल होगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये दूरी x है, हमने मान लिया। ठीक है, क्या है? दूरी x है, हम मान लिया कि ये दूरी x है। ठीक है, दूरी x हो गई। अब कह रहा है कि दोस्तों a द्वारा जो है, a द्वारा इसी दूरी को तय किया जा रहा है, b द्वारा इसी दूरी को तय किया जा रहा है। तो a द्वारा कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो a द्वारा यानी x दूरी को ये तय करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दूरी बटा में चाल हो गया, यानी समय, पहले का समय हमको मिल गया। ठीक है, अब दूसरा का भी इसी दूरी को तय करता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बटे में 10। तो ये भी देखिए दूरी बटा में क्या हो गया? चाल, यानी समय बराबर दूरी बटा में चाल हो गया। तो इसका भी समय, बी का समय हो गया, ये ए का समय हो गया। तो ये ए का समय है, ये बी का समय है साथियों। तो अब ए का समय जो है बी के समय से कितना अधिक है? 36 मिनट अधिक है। यहाँ पे देखिए 36 मिनट अधिक यहाँ पे दिया है। देखिए 36 मिनट अधिक ए द्वारा लिया गया समय 36 मिनट अधिक है, यानी इससे ये 36 मिनट अधिक, यानी इन दोनों का डिफरेंट कितना है समयों का? 36 मिनट। इन दोनों के समयों का डिफरेंट कितना है साथियों? 36 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मिनट में दिया है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये मिनट में दिया है, ये घंटा में है, ये भी घंटा में है। देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा में है, ये मिनट में है। तो इसको भी साथियों हम घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मिनट में है। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 एकम में 6, 6 6 एकम 36। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 बटा में 5 आ गया इधर। अब चलते हैं इधर का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है? इन दोनों को जो हर में दिया है, जो बेस में है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में नीचे लिख दीजिए, बस हमारा हो गया एलसीएम। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 10 यहाँ पे रह गया, तो यानी 10x हो गया, माइनस 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 रह गया, तो 9x हो गया। ठीक है, अब हमारे पास डाटा क्या आ गया साथियों? अब हमारे पास डाटा हो गया इधर देखिए 10x माइनस 9x, यानी x हो गया, बटे में 9 गुणे 10, कितना? 9 गुणे 10 इक्वल टू इधर 3 बटा 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, इधर 18 से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 18 54। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 18 54 किलोमीटर, और सॉरी 54 किलोमीटर। यह दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितने है? तो यह दूरी कितनी है? तो यह दूरी 54 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ये आते हैं, एकदम आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और भी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए बी से दोगुना तेज धावक है। ठीक है ना, ए जो बी से दोगुना तेज धावक है ना, दोगुना दौड़ता है। ठीक है, तथा बी जो बी है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, यानी बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी सी ने कोई दूरी 1 घंटा, यहाँ पे देखिए 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर देंगे। पहले दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों देख कह रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है। ठीक ना, ए जो बा है इससे दुगुना तेज धावक है। यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों? बी जो बा सी से तिगुना तेज धावक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि सी जो है क्या है, उसकी क्षमता 1 है, उसकी क्षमता 1 है, हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? बी जो है सी से तिगुना तेज धावक है, तो बी जो है क्या
इससे सी से तिगुना है, यानी तिगुना का मतलब 3 हो गया, 3 यहाँ पे अपने तिगुना हो गया ना इससे। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ए जो है बी से दुगुना तेज धावक है, ठीक है ना। अब ए जो है दुगुना तेज धावक है किससे, बी से दुगुना है, तो यानी बी का कितना है 3 है, तो इसका दुगुना 3 दूनी 6 हो गया। बस यहीं पे रोक दीजिए, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दोस्तों इसके आगे क्या कह रहा है, यदि सी ने कोई भी दूरी हो, चाहे XYZ कुछ भी दूरी हो, कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, कितना 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट में सी ने कोई दूरी तय की हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सी क्या है, 1 है, तो 1 बराबर दोस्तों 1 घंटा 54 मिनट, यही है ना, 1 घंटा 54 मिनट, कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो। तो पूछ रहा ए उसे तय करने में कितना समय, तो दोस्तों जब इसकी क्षमता जो है 1 है, 1 बराबर 1 घंटा 54 मिनट ले रहा है, तो ए जब तय करेगा तो ए की क्षमता जो दोस्तों 6 है, ए की क्षमता कितनी है 6 है, तो यानी एक जब क्षमता दोस्तों 6 है तो जाहिर सी बात है कि कम समय लेगा। जैसे देखिए एक क्षमता पे इतना समय ले रहा है, यही डबल इसकी क्षमता हो जाएगी इसी की, तो इससे आधा समय लेगा, इसकी और क्षमता अधिक हो तो इससे और कम समय लेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर यहीं पर डबल हो जा रहा है तो इसका समय आधा हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार जब 6 क्षमता हो गई तो हम जो है 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 1 घंटा यहाँ पे है तो इसको हम 60 मिनट लिख लेंगे, और यहाँ पे 54 मिनट है, ये है, ठीक है। तो अब देखिए 6 क्षमता, सॉरी उसकी स्टेमिना 6 है, तो 6 का में 6 यानी 10 मिनट यहाँ पे उसको 10 मिनट 1 घंटा में लगेगा, और यहाँ पे 6 से 6 9 54, 9 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 9 यानी 19 मिनट, ठीक है। 19 मिनट में दोस्तों वो जो है इस दूरी को तय कर लेगा, कौन, ए, क्योंकि उसकी क्षमता जो है इससे 6 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपको जल्द अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।